नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 के नाम के लिए दल सब मधेश जानकी या मिथिला भोजपुरा नाम प्रस्ताव केलक। राजधानी में जनकपुर निश्चित। प्रदेश 2 लोकसभा आयोग के अध्यक्ष में सुरेंद्र प्रसाद यादव के नाम सिफारिश। कर्मचारी भरना के बाद खुजल। प्रदेश 2 सरकार से फिर वृक्षारोपण की तैयारी। 8 जिला के विभिन्न स्थान में वृक्षारोपण है। स्वास्थ्य जांच के लिए प्रधानमंत्री फिर सिंगापुर गेलन। विदेश में रहल अवस्था में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सरकार चलेबाक तैयारी। आज संसदीय समिति में मंत्री यादव आ समिति सदस्य बीच कहा कही अपन उपस्थिति में मात्र कोनो निर्णय सब कर कहला बात तनाव। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष में सह प्राध्यापक सुरेंद्र प्रसाद यादव सिफारिश भेलै छै। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के अध्यक्षता में रहल सिफारिश समिति बृहस्पति दिन यादव के अध्यक्ष में सिफारिश केलकै छै। समिति में सभामुख सरोज कुमार यादव आ प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता सत्यनारायण मंडल सदस्य अछि। अध्यक्ष में सिफारिश भेल यादव सिराहा जिला के औरही गांवपालिका वार्ड नंबर 5 निवासी छथि। वो सिराहा स्थित सत्यनारायण सूर्यनारायण मरबैता बहुमुखी कैंपस में लगातार 29 वर्ष शिक्षण पेशा में आबद्ध छन्। तत्कालीन फोरम निकट मानल जाय वाला प्राध्यापक फोरम, बुद्धिजीवी फोरम सहितक संगठन में वो काज केने छलनि। तेनावर नेपाल पत्रकार महासंघ सिराहा शाखा के सदस्य सेहो छथि। मुख्यमंत्री हरित प्रदेश अभियान अंतर्गत प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में फिर से वृक्षारोपण होबे लागल अछि। उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मंत्रालय के आयोजना में शुरू कर लागल मुख्यमंत्री हरित प्रदेश अभियान अंतर्गत 191 हेक्टेयर जमीन में वृक्षारोपण कयल जायत। शुक्र दिन 8 जिला के विभिन्न स्थान में करीब 3 लाख गाछी रोपबाक मंत्रालय जनौलक अछि। अभियान के पहिल चरण में शुक्र दिन बर्दिवास स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजना के 20 हेक्टेयर जमीन में वृक्षारोपण कयल जायत। तेना भादो 20 गते भीतर के धनुषा के सबैला, गणेशमान, चारनाथ आ महोत्तरी गौशाला नगरपालिका में वृक्षारोपण कयल जायत। व्यवस्थापन का निमित्त पनि र यो प्रदेशलाई हरित अभियानको लागि हामीले त्यहाँबाट हामीले यो मन्त्रालयले यो पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालयले भोलिदेखि शुभारम्भ गर्न गइरहेको छ। तेना सर्लाही के हरियौन आ ईश्वरपुर, सिराहा के गढ़ी माई आ सिमरा, सप्तरी के सुरंगा आ अग्निसर, कृष्ण श्रावण, बारा के कोलवी, रोहतट के चंद्रपुर आ परसा के सखुआ परसौनी आ जीरा भवानी गांवपालिका के विभिन्न स्थान में वृक्षारोपण कयल जायत। सर्लाही के हरियौन आ ईश्वरपुर, सिराहा के धनगढ़ी माई आ सिमरा, तेना सप्तरी के सुरंगा आ अग्निसर, कृष्ण सरवन, बारा के कोलवी, रोहतट के चंद्रपुर आ परसा के सखुआ परसौनी आ जीरा भवानी गांवपालिका के विभिन्न स्थान में वृक्षारोपण कयल जेबाक पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित रत्न सागर मंदिर के पूर्व महंत वैकुंठ दास वैष्णव अवैधानिक रूप में पाई असुलित आयल व्यापारी सब आरोप लगौलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 8 के व्यापारी सब संगे मासिक 2 लाख रुपया धरि असुलित आयल व्यापारी संतोष शाह आरोप लगौलनि अछि। बृहस्पति दिन रामजानकी रत्न भवन भीतर के जमीन निरीक्षण कर पहुंचल जिला प्रशासन कार्यालय के प्रतिनिधि सभक टोली समक्ष व्यापारी सब एहन उपराग व्यक्त केलनि अछि। किछ महीना से अपना सब भाड़ा देबा बंद केने सेहो ओ सब जानकारी करौने छलनि। वही क्रम में जिला प्रशासन कार्यालय धनसाक प्रशासक के अधिकृत गणेश मिश्र पूर्व महंत दास अनाधिकृत रूप में जमीन के भाड़ा लैत आयल देखल गेल कहैत और जांच करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। प्रशासकीय अधिकृत मिश्र आवश्यक जानकारी संकलन कऽ प्रतिवेदन बुझेबाक बतौलनि। नापी कार्यालय के अधिकृत कामेश्वर राउत, मालपोत अधिकृत मोहम्मद आलम आ गुटी संस्थान के रविन्द्र ठाकुर लगायत निरीक्षण संगे तथ्य संकलन केने छल। हत्या संबंधी घटना में दोषी ठहरल पूर्व महंत दास एखन फरार अछि।
कोशी पीड़ित सब नेपाल सरकार भारतीय पक्ष समक्ष ठोस रूप में अपना सबके समस्या राख नहीं सकल कहित आक्रोश व्यक्त केलनि अछि। 2 दिनक नेपाल भ्रमण में आयल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संग अपना सबके समस्या समाधान के लिए नेपाल सरकार ठोस रूप में बात राख नहीं सकल कहित कोशी बैरेज समीप रिले अनशन में बैसल सप्तरी सुनसरी आ उदयपुर के कोशी पीड़ित सब आक्रोश व्यक्त केलनि अछि। बृहस्पति दिन अनशन स्थल में कोशी पीड़ित उत्थान समाज के सचिव घनश्याम झा भारतीय विदेश मंत्री के आगमन के समय में अपना सबके मुआवजा आ बाली के क्षति के विषय में सरकार बात नहीं रखने आरोप लगौलनि। हाम्रो एजेन्डाहरू त्यहाँ दरोपूर्वक जुन उठाउनु पर्ने त्यो चाहिँ एउटा औपचारिक मिटिङमा मात्रै सीमित भएछ। त्यसप्रति हामी चाहिँ यो सम्पूर्ण कोशीवासी चाहिँ खेद प्रकट गर्छौँ र अहिले पनि हामी सरकारलाई यो चाहिँ तपाईहरू मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छौँ, यदि यो रिले अनसन शान्तिपूर्ण रिले अनसनलाई राम्रोसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा उठाइदिनु भएन, यो मुआवजाको बारेमा कुरा गरिदिनु भएन भनेपछि हामी चाहिँ बाध्य भएर तोडफोड चक्काजाम आन्दोलनहरू हामीले चाहिँ यो हामी सबै चाहिँ बाध्य हुनेछ। यो चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले नै जिम्मेवारी उहाँको नै हुन्छ, जवाबदेही पनि सरकारले नै लिनुपर्छ। कोशी पीड़ित डुबान कटान संघर्ष समिति सप्तरी सुनसरी आ उदयपुर के संयोजक महिदेव चौधरी नेपाल आ भारत बीच काठमांडू में भेल संयुक्त आयोग के 5वां विचार में सरकार अपना सबके मुद्दा के गंभीर रूप में उठान कर नहीं सकल कहित अब आंदोलन के नाय के विकल्प नहीं रहल चेतावनी देने छलैन। दूरीमा यो के भन्छ कोशी कटान भएको छ, जसमा अहिलेसम्म मुआवजा कोशी सम्झौता हिसाबले 56,000 बिघा जग्गा हाम्रो पडिरहेछन्। यसमा विभिन्न मौजेहरू छन् र यसमा मुआवजाको पैसा हामीलाई नपाएको हुनाले त्यसको लागि अनसनमा बसिरहेको छ। जबसम्म मुआवजा पाउँदैन हामी रिले अनसनमा बसिरहेछौँ। विसार में बाढ़ नियंत्रण कर दोनों देश सहमत बनलो पर 2011 साल में नेपाल भारत बीच भेल कोशी समझौता के संदर्भ में पीड़ित के क्षतिपूर्ति आ मुआवजा के विषय में खासे कोनो काज नहीं भेल ओकरा सभक उपरा गई है। एम्हर कोशी पीड़ित सब द्वारा बृहस्पति दिन से रिले अनशन जारी राखल गेल छै। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। प्रदेश नंबर 2 के नामांकन तथा थाई राजधानी के लिए सत्ताधारी समाजवादी पार्टी नेपाल, राजपा नेपाल आ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा सहमति समीप पहुंचल है। एम्हर कांग्रेस के मत बिल्कुल फरक देखल जा रहा है। 3 शक्ति बीच के नया समीकरण अनुसार प्रदेश के नाव मधेश और राजधानी नया जनकपुर के रूप में हेबाक निश्चित जका है। रिपोर्ट। प्रदेश नंबर के मुख्य 4 राजनीतिक दल सब प्रदेश नंबर 2 के नामांकन अथाई राजधानी के लिए अपन अपन दलीय प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालय में दर्ता करौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार के नेतृत्वकर्ता दल सब समाजवादी पार्टी नेपाल आ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सामूहिक रूप में प्रदेश के नाम मधेश प्रदेश रखबाक प्रस्ताव दर्ता करौलनि अछि। तहिना सत्ताधारी ई दूटा दल प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में होयबाक कहने रहितो नया जनकपुर धाम के कल्पना करैत राजधानी प्रस्ताव केने अछि, जाहिमे मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा मार्ग सहित एखन के जनकपुर धाम उपमहानगर से ढलकेबर स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग के दक्षिण होइत पूर्व में कमला नदी धरि तथा दक्षिण दिस धनुषा जिला के भारत के सीमाना धरि राजधानी होयबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। कोनो मान्य जी सबके स्वाभाविक छै जे जनता के मैंडेट देल आयल छै तो चाहे छै जे हमहूँ जनता के बीच में रही और निश्चित रूप से जे मान्य छै ओकर अपन नजदीक के जे राजधानी बनते तो नीक हेतै तहू हिसाब से जा सकै छै। एना कोनो विषय सहमतिये पर लऽ जाके बात छै, सहमतिये से सारा चीज पास होबऽ वाला विषय छै, कोनो व्हिप लगा के हुआ वाला बात नहीं छै। ताहि दुआरे ओ कोनो खास विषय नहीं छै। ई फोरम नेपाल जे अखन समाजवादी पार्टी कहू और राजपा नेपाल के दोनों के संयुक्त हिसाब से ही प्रस्ताव मधेश शब्द विलुप्त नहीं हो, एकरा समाप्त नहीं कल जाए। ताहि दुआरे हमरा सबके जे सत्ता पक्ष अखन एहिठाम मधेश प्रदेश में मधेसी जनता जे मैंडेट देने हमरा सबके कि मधेसे प्रदेश होबाक चाही, ई जनता के मांग छै, ई शहीद के सपना छै, ई आंदोलन के मैंडेट छै। ताहि दुआरे हमसब मधेश प्रदेश रखलिए। आ जनकपुर धाम जे राजधानी के रूप में अखन अस्थायी छै, ओना विगत काले से हम अहाँ कहि रहल छी प्राचीने काल से अहाँ के मिथिला के ई राजधानी छलै कहि के हमरा अहाँ के चर्चा परिचर्चा आबै छै। ओना मिथिला तऽ आब मान बहुत छोट भऽ गेलै, तकर बावजूदो जनकपुर धाम एकटा राजधानी के रूप में परिचित छै। हमसब चाहै छी कि जनकपुर धाम राजधानी होय। राजधानी के हक में नेकपा प्रदेश नंबर 2 समेत सत्ताधारी दल
समाजवादी पार्टी आ राजपा नेपाल जेहने राजधानी होबके चाही प्रस्ताव दर्ता करौलकै छ। यद्यपि नेकपा प्रदेश नंबर 2 प्रदेश के नाम जानकी प्रदेश राख प्रभाग एकाएक नयाँ नाम प्रस्ताव कैलकै छ। मैले नै भन्दा हामीले चाहने जानकी प्रदेश नाम राख्ने भन्ने कुरा गर्यो। अब राजधानीको बारेमा सङ्कुचित सोचले होइन, जनकपुर त अर्को विकल्प छैन, राख्नै पर्ने र यसलाई चाहिने बृहत्तर जनकपुर गर्ने धनुषा जिल्ला, किन भोलि आवश्यकता पर्दै जान्छ। हामी यो पछि तपाईँको अब यसलाई विस्तार गर्न पर्ने हुन्छ, नयाँ निर्माणहरू गर्नको लागि पनि त यहीँ आँटिँदैनन्। त्यसले सिङ्गो धनुषा जिल्ला नै चाहिने बृहत्तर राजधानी क्षेत्र जनकपुर क्षेत्र त्यस्तो नाम राखेका छौँ र चाहिँ तपाईँको जहाँसम्म यो परिक्रमा मार्ग छन्, जनकपुर मात्रै राख्यौँ भनेदेखि धनुषा धाम जस्तो एउटा ऐतिहासिक नाम। ऐसा आगू नेकपा प्रदेश नंबर 2 ऐ प्रदेश के नाम मिथिला भोजपुरा, तेकरा बाद मिथिला भोजपुरा मधेश होब प्रभाग तर्क रखने छल। तहिना नेपाली कांग्रेस प्रदेश के नाम मिथिला भोजपुरा आ राजधानी एखन के जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रस्ताव कैलकै छ। शुरू में मिथिला प्रदेश होब प्रभाग कहने नेपाली कांग्रेस एखन आबि क मिथिला भोजपुरा नाम आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के राजधानी प्रस्ताव केने छ। प्रदेश नंबर 2 को राजधानी को लागि जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र मा हुनुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव भयो र नामाकरणको लागि मिथिला भोजपुरा। अब मिथिला संस्कृतिले पनि जोडिएको छ यो प्रदेश र भोजपुरा पनि, त्यसैले हामीले मिथिला भोजपुरा राख्छौँ। अब हामीलाई अब के भन्छ, जनकपुरमा नै राजधानी हुँदा राम्रो। अब जनकपुर भित्र भनेको छु यस कारणले कि भौतिक पूर्वाधार लगायतका कुराहरूले यहाँ अहिले हामीले लागेको छ कि त्यो तयारी अवस्थामा। स्रोत के अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश के नाम जानकी प्रदेश प्रस्ताव के रहितो नेकपा के नया जनकपुर धाम सहित के राजधानी के सीमांकन में सत्ताधारी मधेसी दल सब समाजवादी पार्टी आ राजपा नेपाल सहमत भेल आ सत्ताधारी यी दुनू दल के मधेश प्रदेश के नाम में नेकपा बाद में सहमति जनेबाक भित्री सहमति जनौने स्रोत के दाबी अछि। तीनू दल के समीकरण बनत त प्रदेश के नाम मधेश आ राजधानी नया जनकपुर धाम होबाक लगभग निश्चित हैत। एहि प्रक्रिया में कांग्रेस आब असगरे देखा रहल अछि। यद्यपि कांग्रेस भीतर के 12 आ पर्सा के 4 गोटे प्रदेश सभा सदस्य लोकनि प्रदेश के नाम मध्य मधेश आ राजधानी वीरगंज होब प्रभाग प्रस्ताव अलगे दर्ता करौलकै छ। हामीले आफ्नो राजधानीको हकमा हामी वीरगंजलाई राजधानी बनाऊँ र नामाकरणको नाममा हामीले मधेश प्रदेश, किनभने हामी गरायो भने मध्य मधेश प्रदेश भनेको यो प्रदेश भनेको 8 जिल्लाको होइन, यो 22 जिल्लामा भएको प्रदेश हो। अब कुनै कारणवश किलकाखण्डले गर्दा यो 8 जिल्लामा समेटिएको हो, त्यो तपाईँहरूले सबैले थाहा भएकै हो। तर अझ पनि अब 8 जिल्लाले हामीले एउटा मधेश प्रदेश राख्दाखेरि त्यो सुहाउँदैन। त्यो भएर हामीले यो 22 जिल्लाको एउटा मध्य भागमा पर्ने भएले यो प्रदेशलाई हामीले मध्य प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले मध्य प्रदेश नामाकरण नाम राखेर हामी दर्ता गराएका छौँ। राजधानीको नाममा भन्ने हो भने हामीले वीरगंज। एमहर समाजवादी पार्टी के 5 आ राजपा नेपाल के 1 क 6 गोटे 12 पर्सा के प्रदेश सभा सांसद लोकनि समेत अलगे प्रस्ताव दर्ता करौलकै छ। ओ सब नाम के हक में मधेश प्रदेश पार्टी के लाइन में खार भेल रहितो राजधानी वीरगंज होब प्रभाग कहैत अलगे प्रस्ताव दर्ता करौने छल, जाहिमे समाजवादी पार्टी नेपाल के करीमा बेगम सहित 5 गोटे स्थ राजपा के 1 गोटे प्रदेश सांसद अछि। अंक गणित देखला पर प्रदेश के नाम आ थाई राजधानी तोक 2/3 आवश्यक पड़ित अछि। प्रदेश सभा में एखन नेकपा के 32, समाजवादी पार्टी नेपाल के 30 आ राजपा के 25 सांसद सब अछि आ कांग्रेस के 19 तेना 5 दल नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी संग 1 गोटे सांसद अछि। अहाँ के सहमति के लागि हमरा सबके नेकपा से सेहो अहाँ के बार बैठक भेलिए, नेकपा के केंद्रीय नेता सबसे सेहो हमरा सबके छलफल भेलिए। यानी कि देखल जाए तो प्रचंड जी से सेहो हम सब बात रही केने, तकर बाद में प्रभु जी से बात रही भेल आ एठाम के अहाँ के
जे नेकपा के संसदीय दल के जे नेता छे उनको सब बहुत बार हमरा सबके छलफल भेला, नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता सबसे हमरा सबके छलफल भेला, तो उ सब एकटा प्रस्ताव के रूप में अखुनता लेने छे और हमरा सबके छलफल अखनो बाकी है। तो छलफल मार्फत हम सब निर्णय न जाए आ हमरा सबके विश्वास है कि हम सब सर्वसहमत से अहाँ के प्रदेश के नामांकन और राजधानी हम सब अहाँ के तय करब। प्रदेशक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के बात समेत सुनल जाए तो सत्ताधारी दूटा मधेसी दल आ नेकपा बीच सहमति होबाक संकेत करैत अछि। 2/3 के लेल 72 गोटे सांसद आवश्यक पड़ैत अछि, जाहिमे नेकपा, समाजवादी आ राजपा के समीकरण हैत तो 87 गोटे पहुँच जायत आ प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश तथा राजधानी नया जनकपुर धाम होबाक पक्का पक्की भ जायत। संसद सचिवालय आई निर्धारण केने बेरिया 5 बजे धरि में सब दल अपन अपन प्रस्ताव दर्ता करौने छल। तहिना दूटा समूह अलगे अलगे प्रस्ताव दर्ता करौलक अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। धनुषा जिला समन्वय समिति हंसपुर नगरपालिका कार्यालय हंसपुर के बेलही में रखला से उपयुक्त हेबाक ठहर केलक अछि। हंसपुर नगरपालिका के कार्यालय कत्ता रखबाक विवाद में जिला समन्वय समिति प्रमुख रामदेव बनरेत यादव के संयोजकत्व में गठित 6 सदस्यीय अनुगमन समिति हंसपुर के बेलही में एखन जे नया कार्यालय खोलल गेल अछि ओते राखब उपयुक्त हेबाक ठहर केलक अछि। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कर बीतल शाम 23 गते गठित समिति विवादित रहल बगचौड़ा आ हंसपुर के बेलही स्थित दुनू कार्यालय के अनुगमन कर प्रतिवेदन तैयार केने छल। जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष रामदेव बनरेत अनुगमन समिति तैयार केने प्रतिवेदन में उपमेयर रेणु झा अपन असहमति जनबैत हस्ताक्षर नहीं केने बतौलन। हम पठा दी छी तो 6 आदमी में हम सब 5 आदमी के सही भेल छै। उप प्रमुख ओहिठाम के रेणु झा जी के कहलियन आब के लेल पटक हुनका अनुरोध कलियन। आई फेर हमरा सब कहलखिन कि बुआ हम नहीं आबि सकब भाईजी। प्रतिवेदन में दू ठाम के स्थानीय वासी, सरकार वाला निकाय, पछिलका निर्वाचन में मेयर के प्रत्याशी उम्मीदवार सब आ राजनीतिक दल के विचार समेटल गेल अछि। एहि बीच भादो 3 गते उच्च अदालत एहि सब पहिने निर्णय कयल गेल अंतरिम आदेश के निरंतरता देबाक आदेश द देने अछि। साउन 28 गते उच्च अदालत हाल रहल बगचौड़े में कार्यालय संचालन कर आदेश देने छल। शुक्र दिन कृष्णा जन्माष्टमी जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन में हरेक वर्ष जकां अहू बेर श्री कृष्णा जन्माष्टमी के अवसर में मेला के विशेष तैयारी कयल जा रहा है। राजेश था के स्थलगत रिपोर्ट। जेना कि अपने सबके मालूम है काल्हि कृष्णाष्टमी छै तो आई जनकपुर धाम में अपने के तैयारी जे छै से जगह जगह पर भ रहल छै। प्रत्येक साल जकां हर्षोल्लास से मनाबे के बात छै। तो आई हम सब देखा जा रहल छी जे कृष्णाष्टमी के वास्तव में केहन तैयारी छै, कोन कोन जगह पर तैयारी भ रहल छै, केहन अवस्था छै से देखा हम सब जा रहल छी। कृष्णाष्टमी के जे रेलवे स्टेशन पर जे तैयारी है से बहुत बढ़िया तरीका से अपने के हमरा सबके दूरे से नजर आबि रहल छै जे बहुत बढ़िया तरीका से डेकोरेशन कयल गेल छै। पंडाल सब ई सब एगो बहुत सिस्टमेटिक तरीका से आ बहुत नीक लगे ओहि किस्म से अपने के बनाओल गेल छै। स्टेशन एरिया के युवा सब द्वारा जे छै से ई आयोजना एत होइत एलै। एहि साल से हो बहुत भव्यता के साथ अपने के एत के जे अपने के स्टेशन एरिया के युवा कमिटी छै से कमिटी सब अपने के जन्मोत्सव के विशिष्ट तरीका से मनाबे के जे छै से पूरा तैयारी एहिठाम अपने के चल रहल छै। एत स्टेशन एरिया के युवा सब जे छै से ई आयोजना करैत एलियै। एहि साल से हो देखै छी जे तैयारी के अवस्था अगर काल्हि कृष्णाष्टमी छै तो आई के अवस्था अपने सब देख सकै छी जे कते बढ़िया तरीका से पूरे ऊपर से हो पंडाल से हो बहुत नीक जगह सजाओल गेल छै। तकर बाद आई रात तक में भ जाती पूरा फिनिशिंग, पूरा तैयारी भ जाते। इटा 10 के पूजा है, सब कोई सहयोगी है एमे, एक व्यक्तिगत केकरो नहीं। 10 के पूजा है, वहाँ आ सके छी, हमहू सहयोग कर सके छी, ई सब कोई सहयोग। एत देख सकै छी जे एगो वासुदेव जी के जे छै से पानी में जे उ ल के जाइ छलखिन से वाला सीन एत क्रिएट कयल गेल छै। ई मूर्ति जे छै से एहिठाम स्थापित कयल जेतै। तो ई व्यवस्था सेहो अपने देख सकै छी जे नाग शेष नाग सबके जे कते कलात्मक तरीका से एत के कलाकार सब जे छथिन, मूर्ति बनाबे वाला कलाकार सब बहुत बढ़िया तरीका से बनेने छथिन। तकर बाद में एत के बाहर से हो अपने के अखन कते चीज लागे के बाकी छै। लाइट सब जे छै से ओहि साइड में अपने के हमरा सबके ई कुर्सी सब, तकर बाद में ई जगह जगह पर कलात्मक जे पिलर जकाँ जे होइए से सब धैल छै। तकर बाद में लाइटिंग सब अपने के व्यवस्था होवे के
ये लाइट सबके सेहो बहुत व्यवस्था आ लागऽ के अखन बाकी छै। अयन के तैयारी तो अपन लाखों श्रद्धालु भक्तजन सबके सुविधा के लागी पूरा समाज सब मिल के जेना हर एक साल 53 बरस भऽ रहल है, ओहि अनुभव में हम सब पूरा व्यवस्था में लागल छी। रेलवे स्टेशन के अगर बात कयल जाए तो एगो गेट तो अपना सब देखबे के लिए, तहिना दोसर गेट के सेहो एतऽ पंडाल सब जे छै से लागि गेल छै, पूरा कंप्लीट नहीं भेल छै, काम भइए रहल छै। तहिना अपने के साइड सब में पूरे जे छै से पंडाल के तैयारी पूरा में अखन बाकी छै कनी, आ साइड सब में पूरा झिलमिलिया से सेहो सजाओल गेल छै। पटरी से उतरबारी कात जे एगो फील्ड जगह खाली छै, तै फील्ड में जेमे पहले बाजार सब रहे चले, ओहि में अखन जे छै से मेला के आयोजना आ खास क के झूला सब झूला के, तकर बाद में अपने के रेल सब जे चढ़े छै बच्चा सब से सब, आ बच्चा ले अनेक तरह के अपने के घूम के चलऽ वाला कार सब जे छै झूला छै, तै सब के व्यवस्था सेहो कयल गेल। काल्हि अपने के पूजा है, जन्मदिन कृष्ण भगवान के जन्मदिन 6 गते के दिन हमरा सबके, तो काल्हि अपने के पूजा करबे। पूजा के कलश यात्रा भी एक बेरिया में 3 बजे कलश यात्रा करबे। कलश यात्रा में जते सहल है अपने के श्रद्धालु भक्त सब जते काल्हि जन्म कृष्ण भगवान के जन्मदिन में जे हमरा अहाँ के हिंदू संस्कृति में जे सहै छथिन, कलश यात्रा कह के अपने के काल्हि 9 बजे से रात में पूजा होते। कृष्ण अष्टमी के भव्यता से, कृष्ण के जन्म के भव्यता से मनाबे के जे प्रक्रिया जनकपुर धाम में चले से अइबे सेहो नजर आबि रहल छै। कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग राजेश जाराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सिंगापुर प्रस्थान कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली बृहस्पति दिन थाई एयर के उड़ान से सिंगापुर प्रस्थान कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली संग हुनक धर्मपत्नी राधा साक्य सेहो सिंगापुर प्रस्थान कयलनि अछि। किछु समय पहिने इलाज करा कऽ स्वदेश घुरल प्रधानमंत्री ओली फेर सँ आओर इलाज के लेल सिंगापुर गेल छथि। प्रधानमंत्री के विदाई करब मंत्री सब के संगे नेकपा संसदीय दल के उपनेता सुभाष चंद्र नेमांग त्रिभुवन विमानस्थल पहुंचल छलनि। प्रधानमंत्री ओली भादो 20 गते स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम रहल अछि। नेपाल सरकार के मंत्रिपरिषदक बैसार आब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से सेहो होयत। बृहस्पति दिन मंत्रिपरिषद के बैसार द्वारा कयल गेल निर्णय सुनबैत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा मंत्रिपरिषद के बैसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेहो क सकबाक निर्णय भेल जानकारी दिलनि। मंत्रिपरिषद के बैसार नेपाल सरकार के कार्य संपादन नियमावली 2065 के संशोधन कऽ प्रधानमंत्री स्वदेश अथवा विदेश भ्रमण में रहल समय में सेहो वीडियो कॉन्फ्रेंस लगायत के सूचना प्रविधि के प्रयोग कऽ मंत्रिपरिषद के बैसार बैस सकबाक लेल नियमावली संशोधन कयल गेल संचार मंत्री बास्कोटा जानकारी दिलनि। सरकार कईने इ निर्णय से स्वास्थ्य परीक्षण के सिलसिला में सिंगापुर रहल प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत बैसार के अध्यक्षता करैत निर्णय कऽ सकत। तहिना मंत्रिपरिषद के बैसार तराई मधेश द्रुत मार्ग के किछु स्थान में रास्ता परिवर्तन करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अनुपस्थिति में सचिवालय बैसार संचालन करबाक जिम्मा दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के देल गेल अछि। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बृहस्पति दिन बैसल पार्टी के सचिवालय बैसार प्रधानमंत्री ओली सिंगापुर में रहैत काल के अवधि भरि सचिवालय बैसार संचालन करय के आवश्यक निर्णय कऽ सकबाक अधिकार अध्यक्ष दाहाल के देलक अछि। इलाज के क्रम में प्रधानमंत्री 8-10 दिन सिंगापुर में रहबाक आ ओहि अवधि में संगठनिक एकीकरण लगायत के और आवश्यक विषय में दोसर अध्यक्ष दाहाल के नेतृत्व में सचिवालय बैसार बैसबाक आ आवश्यक निर्णय लेब सकबाक सहमति सचिवालय बैसार में भेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी करौलक अछि। प्रधानमंत्री ओली आ दाहाल दुनू पार्टी अध्यक्ष रहलो पर बैसार के अध्यक्षता आ बैसार आह्वान के अधिकार प्रधानमंत्री ओली में निहित रहैत आयल छल। नेपाल भ्रमण में रहल भारतक विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बृहस्पति दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संग भेंटवार्ता कयलनि अछि। शीतल निवास में भेल भेंट में नेपाल भारत संबंध के संगे पारस्परिक हित के विषय में समेत विचार विमर्श भेल छल। भेंट में भारतक लेल नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव शंकर दास बैरागी, राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव हरि पौडेल आ नेपालक लेल भारतक राजदूत मनजीव सिंह पुरी सहितक उपस्थिति छलनि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली नेपाल भारत संयुक्त आयोगक 5म बैसार के विषय में संघीय संसद के जानकारी दिलनि अछि। प्रधान प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन बैसार में सार्वजनिक महत्व के विषय में समय लऽ कऽ बजैत बैसार से कयल गेल निर्णय आ परामर्श के विषय में जानकारी दिलनि।
वो बीतल 15 महीना में दू देश के प्रधानमंत्री सब 4 बेर उच्च स्तर के संवाद केने आ एकरा बाद नेपाल भारत संबंध से नया ऊंचाई में पहुंचल अनुभव अपना सब के स्पष्ट केलन। विसार 1950 के संधि के पुनरावलोकन के ठोस निर्णय करबाक लेल दुनू देश के परराष्ट्र सचिव के मार्गचित्र आना आ प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिवेदन बुझेबाक लेल सचिवालय के आवश्यक तैयारी कर कहल गेल ओ जानकारी करौने छलनि। ऐसा पहिने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अंतर्गत सांसद सब रखने मौखिक प्रश्न के जवाब देते हुए भारत संग बीतल समय में भेल संधि सबक समग्र पुनरावलोकन के पक्ष में रहल स्पष्ट केने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब संघीयता कार्यान्वयन करबाक गंभीरता देखावा सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन के विचार में नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय विधेयक 2076 ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श के क्रम में सांसद लोकनि विधेयक संविधान के मूल भावना विपरीत भेल कहैत संविधान अनुसार संहिता के सफल कार्यान्वयन के लेल गंभीर होबा सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी आंतरिक सुरक्षा के नाम में प्रदेश प्रहरी देखबैत आयल काल संघीय प्रहरी छिनैत जेबाक प्रवृत्ति बढ़ सकबा कहैत एहि दिस मंत्री के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव संहिता कार्यान्वयन करबाक गंभीरता नेपाल सरकार संग नहीं भेल आरोप लगौने छलनि। परामर्श के बाद बैसार नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय विधेयक 2076 ऊपर विचार कयल जेबाक लेल कयल गेल प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत कयल गेल छल। सैद्धांतिक परामर्श में उठल प्रश्न के जवाब देत गृह मंत्री राम बहादुर थापा संविधान में व्यवस्था रहल अनुसार विधेयक में प्रदेश के देल जाय वाला अधिकार परिमार्जित तरीका से देल जेबाक काज कयल गेल आ प्रदेश के अधिकार के अतिक्रमण करबाक प्रयास नहीं कयल गेल स्पष्ट केने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी थाई सरकार के रूप में रहल कर्मचारी प्रशासन के अस्थिर आ कमजोर बनौने आरोप लगौने अछि। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन के विचार के सुने समय में वो किछ समय आगा मात्रे प्रधानमंत्री मंत्री सब संगे मंत्री सब सचिव सब संगे कार्य संपादन समझौता के स्मरण करबैत समझौता के 1 महीना बीत से पहिने ही 16 गोटे सचिव सबक सरुआ कयल गेल कहैत एहि के कारण के विषय में सरकार संग प्रश्न केने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य बिंदा देवी आले राणा राजनीतिक आस्था आ पहुंच के आधार में कर्मचारी सरुआ केनाई बंद कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका यादव संबंधित मंत्री के उपस्थिति में मात्र मंत्रालय आवश्यक संबंधित विषय के निर्णय कर संसदीय समिति के चेतावनी दिलनि अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति के बृहस्पति दिन सिंहदरबार में बैसल विचार में मंत्री यादव अपन अनुपस्थिति में अपन मंत्रालय माथत के विषय में निर्णय कर सभापति के चेतावनी देने छलनि। सभापति विमल श्रीवास्तव संबंधित विषय में सरकार राखा वाला पक्ष संग परामर्श राय सुझाव लेलो पर निर्णय करैत काल मंत्री राखल जेबाक प्रावधान नहीं रहल बतौला के बाद मंत्री यादव आक्रोशित बनल छलनि। समिति सदस्य सबक आग्रह में गेट से घुरल मंत्री यादव मीडिया प्रति सेहो आक्रोश व्यक्त केने छलथि। वो केहन समाचार लिखबाक केहन नहीं लिखबाक सिखौनाई के संगे मीडिया के कोन समाचार देबाक कोन नहीं देबाक विषय में निर्देशन देब सभापति के ध्यान आकर्षण समेत करौने छलनि। औद्योगिक व्यवसाय संबंधी विधेयक में परामर्श करबाक लेल विचार बैसल शुरू से तनावपूर्ण बनला के बाद समिति सदस्य सब समितिक संवैधानिक अधिकार संसदीय पद्धति अधिकार क्षेत्राधिकार लगायत विषय आवश्यक ज्ञान राख मंत्री के सुझाव देने छलनि। समिति क्षेत्राधिकार के विषय में कहा कही भेला बाद विचार निर्धारित विषय वस्तु में प्रवेश नहीं कर शुक्र दिन बैसबाक कहैत स्थगित भेल अछि। जनकपुर ढलकेबर सड़क खंड में ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से एक गोटे के जान गेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 14 मुजलिया में ज7 प 2072 नंबर के मोटरसाइकिल के ना दुख 9220 नंबर के ट्रक बृहस्पति दिन ठक्कर दिला से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल अछि। ठक्कर से गंभीर घायल भेल उप महानगरपालिका 1 पुलचौक रहनिहार 45 वर्षक रवि मेस्तर के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। ट्रक चालक के खोजी भ रहल पुलिस जनौलक अछि। काठमांडू के बालाजू औद्योगिक क्षेत्र में अगलगी भेल अछि। बालाजू औद्योगिक क्षेत्र भीतर रहल फोर्स मोटर गैरेज में बृहस्पति दिन भिनसर अगलगी भेल बताओल गेल अछि। अगलगी से 4टा नया गाड़ी आ एकटा मोटरसाइकिल पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त भेल अछि। तेना मरम्मत के क्रम में रहल सशस्त्र प्रहरी बल के एम्बुलेंस सेहो क्षतिग्रस्त भेल अछि। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल के एम्बुलेंस मरम्मत करबाक क्रम में गैस लीक भ क अगलगी भेल छल। काठमांडू महानगरपालिका आ नेपाली सेनाक दमकल के सहयोग से आगि नियंत्रण में लेल गेल छल। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक आवासीय माध्यमिक विद्यालय के 6ठम SQC हब कन्वेंशन संपन्न भेल अछि। 2 दिन धरि चलल प्रतियोगिता बृहस्पति दिन संपन्न भेल अछि। गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत विद्यार्थी के नेतृत्व विकास में मदद पहुंचबाक उद्देश्य से क्वेस्ट नेपाली प्रतियोगिताक आयोजना करैत आबि रहल अछि। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंध निर्देशक डाक्टर सोनू कुमार शाह एहन कार्यक्रम से असल विद्यार्थी उत्पादन कर सहयोग पहुंचबाक धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में बहस क्विज रोबोटिक्स वर्कशॉप लगायत के क्रियाकलाप कराओल गेल छल।
प्रतियोगिता में प्रदेश 1, 2 आ 3 के 21टा निजी विद्यालय आ 11टा सामुदायिक विद्यालय के 162 विद्यार्थी सहभागी छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एशियन क्रिकेट काउंसिल के आयोजना में होबे लागल अंडर 19 एशिया कप के लेल नेपाली टोली के चयन भेलै छै। श्रीलंका में भादो 1928 गते धरि होबे लागल खेल के लेल रोहित कुमार पौडेल के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टोली चयन भेल। नेपाली राष्ट्रीय टोली के टीम एनालिस्ट रमन शिवाकोटी जानकारी दिलन। टीम में सहभागी होबे वाला समय रोहित पौडेल, रीत गौतम, पवन सराफ, मोहम्मद आसिफ शेख, संदीप जोरा, भीम कार्की, हरिबहादुर चौहान, कुशल मल्ल, रशीद खान, कमल सिंह एरी, सागर टकाल, खड़क बहादुर बोहरा, सूर्य तामाङ, लोकेश बहादुर बम आ प्रतीश जीसी रहल अछि। एसीसी सार्वजनिक केने खेल तालिका अनुसार नेपाल सेप्टेम्बर 6 तारिख में पहिल खेल श्रीलंका संगे खेलत। एकरा बाद नेपाल के दोसर प्रतिद्वंदी के रूप में बांग्लादेश रहल। ओकरा संग नेपाल सेप्टेम्बर 8 तारिख में खेलत। समूह के अंतिम खेल में नेपाल दोसर एसोसिएटिव टीम यूएई संग 10 तारिख में खेलत। दोसर समूह में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ कुवैत रहल अछि। खेल में सहभागी होबे नेपाली टीम शनि दिन श्रीलंका प्रस्थान करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 के नाम के लेल दल सब मधेश, जानकी आ मिथिला भोजपुरा नाम प्रस्ताव। राजधानी में जनकपुर निश्चित। प्रदेश 2 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में सुरेंद्र प्रसाद यादव के नाम सिफारिश, कर्मचारी भरना के बाट खुजल। प्रदेश 2 सरकार से फिर वृक्षारोपण के तैयारी। 8 जिला के विभिन्न स्थान में वृक्षारोपण हैत। स्वास्थ्य जांच के लिए प्रधानमंत्री फिर सिंगापुर गेल। विदेश में रहल अवस्था में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सरकार चलेबाक तैयारी। आ संसदीय समिति में मंत्री यादव आ समिति सदस्य बीच कहा कही अपन उपस्थिति में मात्र कोनो निर्णय कर कहला के बाद तनाव। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।